हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसका करेक्ट स्पेलिंग चुनने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस वीडियो में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उठाया है जिन पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है और आपकी एग्ज़ाम्स में आने की 100% संभावना है। तो फ्रेंड देखिए, स्पेलिंग सही चुनने वाले सवाल में ना हमें सही स्पेलिंग चुनना मुश्किल हो सकता है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन गलत स्पेलिंग पहचानना ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह के ऑप्शन को, इस तरह के सवाल को हल करने का तरीका ये है कि आप सही स्पेलिंग को ना ढूंढें, बल्कि पहले ऑप्शन में ये देखें कि कौन कौन सा गलत लिखा है। जैसे आप ये पहचान लेंगे कि गलत कौन सा लिखा है, ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे, उसके बाद आपको सही आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से आंसर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है इमेंसिपेशन। अब देखिए इमेंसिपेशन, अब इमेंसिपेशन जब भी लिखा जाएगा तो लास्ट में TION ही आएगा, SION तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब उसके बाद इमेंसिपेशन में इमेंस जब लिखेंगे ए आएगा कि ई आएगा, तो ई वाला वैसे भी कट गया। अब उसके बाद इमेंसिपेशन में यहाँ सी आएगा कि एस आएगा, एस तो आ ही नहीं सकता, तो बचा कौन, इमेंसिपेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिक लॉजिक लगा के कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आता है। अब इमेंसिपेशन, अब पेशन जब हम लिखते हैं तो SION आता है कि TION आता है ना। अगर हम सीधा स्पेलिंग को ही आइडेंटिफाई करने लगे, करेक्ट स्पेलिंग को, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है ऐसे सवाल। उसके बाद अगला है प्रेजुडिस। अब प्रेजुडिस का अगर हम देखेंगे तो लास्ट में एस आता है क्या, बिल्कुल नहीं, एस वाला तो ऐसे ही कट गया। अब बचा कितना, दो ऑप्शन। अब प्रेजुडिस पूछा है तो यहाँ पे तो प्रेडू, पता नहीं कुछ अलग ही शब्द लिखा है, तो पढ़ते भी नहीं बनेगा, ऐसा शब्द है, तो ये आंसर भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन ए। इस तरह से हम सही आंसर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्जन। अब सर्जन हम जब बोलते हैं तो सर्जन बोलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सर्जन बोलते हैं तो स्पेलिंग ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। सर्जन ऐसा वाला जन, जून वाला जन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। सर्जन के राइट स्पेलिंग क्या होगा, SUR, उसके बाद GEON, तो राइट स्पेलिंग इसका होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब जिस चीज़ को आप हमेशा खाते हैं उस पर सवाल पूछा गया है, पोटैटोस। अब आपको पोटैटोस का स्पेलिंग बताना है। अब देखिए पोटैटोस हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं, लास्ट में जब भी आएगा TOES आएगा, डायरेक्ट OS तो आएगा ही नहीं, और ये वाला टोस तो आएगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग चुनने के लिए दिया है, तो कोई सही होने का संभावना ज़्यादा है। अब ये देखते हैं पोटैटोस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद अगला देखते हैं इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल हम जब बोलते हैं तो इरिवर्सिबल मतलब डबल आर आना निश्चित है, तो सिंगल आर वाला तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया है ना। उसके बाद देखिए इरिवर्सिबल, इरिवर्स, अब हम जब लिखेंगे इरिवर्सिबल, जब रिवर्स हम लिखेंगे तो ए लिखेंगे क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, ए वाला कट गया। इरिवर्सिबल का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, IRREVERSIBLE, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस पे देखिए इतना लंबा देखने में लग रहा है वर्ड, लेकिन इसको हल करना एकदम इजी है। इंडिपेंडेंस कभी भी लिखेंगे लास्ट में एस आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे ही कट गया। अब उसके बाद इंडिपेंडेंस हम जब लिखेंगे तो डिपेंडेंस यहाँ पे ए आएगा क्या, बताइए, ए आ सकता है क्या, इम्पॉसिबल है, ए आएगा नहीं, तो ए वाला भी कट गया। अब बचा यहाँ पे दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब इंडिपेंड हम लिखेंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंस लिखेंगे तो डेंस में ए आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्या आएगा, INDEPENDENCE, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है एरोप्लेन। अब एरोप्लेन को देखिए कैसे लिखते हैं, एरोप्लेन ठीक लग रहा है, एरोप्लेन लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। एरोप्लेन लिखेंगे क्या, प्लेन नहीं होता है, प्लेन होता है, फिर प्लेन नहीं होगा तो ये भी कट गया, प्लेन प्लेन वाला तो कट गया। अब उसके बाद ये दोनों एरोप्लेन दिख रहा है तो इसमें एरो ठीक है, एयर वाला, हवा वाला एयर है। अब इसमें हवा वाला एयर नहीं होता है, एरोप्लेन के लिए AEROPLANE, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉनली। आपको लॉनली का स्पेलिंग बताना है। देखिए लॉनली का स्पेलिंग क्या होता है, LON, उसके बाद ELY, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉनली का। तो इस तरह से आपको आंसर आइडेंटिफाई करने होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं आर्गुमेंट। अब देखिए जब हम आर्गुमेंट बोलते हैं तो आर्गुमेंट बोलते हैं क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ई के बाद ए आएगा क्या, नहीं आएगा, ये कट गया।
अब देखिए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे तो यहाँ पे ए आएगा क्या? नहीं, ए वाला दोनों ऑप्शन कट गया। उसके बाद आगे देखिए आर्गूमेंट, आर्गू ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाएगा आर्गूमेंट लिखते वक्त, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ये भी आर्गूमेंट कट जाएगा। तो सही स्पेलिंग क्या होगा आर्गूमेंट का? ARGUMENT। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाइवर्जन। अब डाइवर्जन हम जब भी लिखेंगे TION तो आएगा नहीं, TION आएगा नहीं, दोनों ऑप्शन कट गया। अब डाइवर्जन में आई के बाद अलग से और ई आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन ए इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। उसके बाद अगला है एम्बेरस्ड। अब एम्बेरस्ड हम जब बोलते हैं तो देखिए एम्बेरस्ड का स्पेलिंग क्या होगा? एम्बेरस्ड में डबल आर आना निश्चित है, डबल एस आना निश्चित है। तो जहाँ पे डबल आर या डबल एस नहीं दिखेंगे उसको काट देते हैं पहले। तो इसमें सिंगल आर है, कट गया। इसमें सिंगल एस है, ये भी कट गया। इसमें सिंगल आर सिंगल एस है, तो ये तो पूरा कट गया। बचा क्या? ऑप्शन ए। एम्बेरस्ड का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। इस तरह से हम इजीली वर्ड स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग चुनने के लिए जो वर्ड दिया जाता है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लिवलीहुड। लिवलीहुड का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देखिए लिवली ऐसे लिखेंगे, हुड लिखेंगे, ठीक है। वाई आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ई भी आना था, नहीं है इसमें। वाई आएगा क्या? नहीं आएगा। और हुड तो वैसे भी HUD होगा नहीं। बचे क्या? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंसिडेंटली। अब इंसिडेंटली देखिए, आप हम इंसिडेंट का स्पेलिंग जानते हैं तो इंसिडेंटली का भी इजीली लिख सकते हैं। इंसिडेंट हम जब भी लिखेंगे तो डी के बाद ए आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, तो ए वाला कट गया। अब दोनों में ई है। अब उसके बाद देखिए हम जब भी इंसिडेंटली लिखेंगे, टली लिखेंगे लास्ट में, तो ई आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ए आएगा। बचा क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में आई आएगा क्या? यहाँ पे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे के आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सर्टिफिकेट में ई आएगा कि आई आएगा? आई आएगा डेफिनेटली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको कैरेक्टर का बताना है। तो कैरेक्टर का देखिए CHARACTER। उसके बाद अगला ऑप्शन है कैरेक्टर, यहाँ पे ई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ए नहीं होगा और यहाँ पे ओ नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। इस तरह से आपको आंसर निकालने होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं ड्रंकननेस का, यहाँ पे आपको बताना है। तो इतना तो श्योर है ड्रंकननेस का यहाँ पे डबल एन आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। अब आपको बी और डी में देखना है, बी और डी में कौन सा सही हो रहा है। तो देखिए ड्रंकननेस, यहाँ पे एक एस है तो ये गलत हो जाएगा, बच्चा एक ही। ड्रंकननेस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं सरप्राइज़। आपको सरप्राइज़ की स्पेलिंग बताना है SURPRISE, यही इसका राइट आंसर है। बाकी ये तो सरप्राइज़ लिखा है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी सरप्राइज़ लिखा है, गलत है। सरप्राइज़, ये तो प्राइज़ रुपीज़ वाला प्राइज़ लिख दिया है, ये भी गलत है। राइट स्पेलिंग क्या होगा? सरप्राइज़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कमेटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कमेटी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए कमेटी में सिंगल ना एम आएगा, ना सिंगल टी आएगा, ना सिंगल ई आएगा। ये भी कट गया और ये भी कट गया। बचा एक ही ऑप्शन, कमेटी में आता है COMMTEE। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि MMTEE। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमेशा सवाल आता है, तो इसको आप याद रखेंगे। कमेटी जहाँ बोल दे मतलब MMTEE। इतना देख के आप इसको एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्विजिशन का बताना है। तो एक्विजिशन का देखिए राइट आंसर क्या होगा, सही स्पेलिंग कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। एक्विजिशन ऐसा होगा क्या? जी नहीं, यहाँ पे सी भी आता है। अब यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ पे जेड नहीं आता है। उसके बाद एक्विजिशन ये हो सकता है और यहाँ पे एक्विजिशन में यहाँ एस नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या बचा? सही स्पेलिंग होगा इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वोकेशन। वोकेशन का आपको स्पेलिंग बताना है।
तो देखिए वोकेशन में डबल सी आता है क्या, बिल्कुल नहीं। वोकेशन ये हो सकता है, वेकेशन ई आता है क्या, बिल्कुल नहीं। उसके बाद एस आता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो राइट स्पेलिंग क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही स्पेलिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको गार्ड का बताना है। अब गार्ड का स्पेलिंग कैसा होता है, देखिए ए के बाद यू रहता है कि यू के बाद ए रहता है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, उतना में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब गार्ड तो ऐसा होगा नहीं, ये तो ऐसा होगा ही नहीं। अब ऑप्शन या तो सी है या तो ए है। अब आपको इसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ए के बाद यू रहेगा कि यू के बाद ए रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, GUARD, यू के बाद ए रहता है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एरोमेटिक का बताना है, एरोमेटिक का क्या राइट स्पेलिंग होगा ये पूछा गया है। तो देखिए एरोमेटिक ऊपर वाला सही लग रहा है, यहाँ पे यू आएगा नहीं, यहाँ पे एन आएगा नहीं, अल्ट्रिस्टिक होगा नहीं, तो इसमें राइट कौन सा है, एरोमेटिक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं असेसमेंट। यहाँ पे आपको असेसमेंट का बताना है। तो असेसमेंट में भी इतना जान लीजिए कि डबल एस रहेगा और यहाँ पे भी डबल एस रहेगा। तो सिंगल एस वाला तो हम यहाँ पे काट देंगे, उसके बाद ये भी कट जाएगा। अब एक चीज़ और है, अब यहाँ पे ई रहेगा कि ए रहेगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे ए नहीं रहेगा, यहाँ पे जब भी रहेगा ई ही रहेगा। तो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा असेसमेंट का, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं असिमिलेशन। आपको असिमिलेशन का स्पेलिंग बताना है। तो देखिए असिमिलेशन कैसे लिखा जाएगा, इसमें भी डबल एस आएगा ही आएगा। उसके बाद आगे का आप मिला लीजिए। देखिए सिंगल एस वाला हम यहाँ पे काट देंगे, इसमें भी डबल एस है, इसमें भी डबल एस है, लेकिन डबल एम आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। डबल एल आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए। असिमिलेशन का सही स्पेलिंग क्या होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ओकेज़न का स्पेलिंग फाइंड करना है। देखिए ओकेज़न में डबल सी रहेगा, इतना तो श्योर है, तो ये सिंगल सी वाला तो कट गया। उसके बाद लास्ट में टी नहीं रहेगा, इसके टी वाला कट गया। यहाँ पे डबल एस भी नहीं रहेगा, एस वाला भी कट गया। तो सही स्पेलिंग क्या होगा ओकेज़न का, ऑप्शन ए। अब देखिए सही स्पेलिंग फाइंड करने वाले सवाल में सही स्पेलिंग फाइंड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन गलत स्पेलिंग फाइंड करना आसान है। तो आप पहले गलत कौन है ये देख लीजिए, सही ऑटोमेटिक निकल आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कैसा लिखा जा रहा है ये देखना है आपको। तो देखिए अकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या होगा, जब भी अकोमोडेशन लिखा जाएगा डबल सी होगा ही होगा। तो या तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा या तो सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी तो कट गए सी के वजह से। अब उसके बाद अब बी और सी में आपको ये देखना है कि डबल एम रहेगा कि सिंगल एम रहेगा। तो अकोमोडेशन जब भी लिखा जाएगा उसमें डबल एम रहेगा, तो सिंगल एम वाला भी कट गया, जो बचा वो उसका राइट स्पेलिंग होगा अकोमोडेशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद श्योरेंटी का आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ई के बाद आई रहेगा कि आई के बाद ई रहेगा, ये सबसे बड़ा खेल है। तो इतना जान लीजिए यहाँ के आई के बाद ई नहीं रहेगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। अब दोनों में आपको ये देखना है कि कौन सा हो सकता है, नीटी रहेगा क्या लास्ट में, तो ये आई वाला भी कट गया, जो बचा ऑप्शन ए सही स्पेलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर का बताना है, राइट स्पेलिंग क्या होगा। देखिए एंटरप्रेन्योर देखते हैं, इंटर सब में ऐसा लिखा जाएगा, तो ये वाला इंटर तो गलत है, ये वाला इंटर भी गलत है। अब बचा दो ऑप्शन यहाँ पे, तो एंटरप्रेन्योर होता है कि एंटरप्रेनर होता है, तो यहाँ पे प्रेनर ये भी कट गया, एंटरप्रेन्योर होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सही स्पेलिंग ऐसा होगा, ऑप्शन ए जैसे दिख रहा है सही स्पेलिंग है। अब इसमें आपको ब्यूरोक्रेसी का सही स्पेलिंग चुनना है। देखिए ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरो कैसे लिखा जाता है पहले ये देख लीजिए। ब्यूरो का स्पेलिंग क्या होता है, BUR, उसके बाद REA, उसके बाद यू। अगर इतना मिला लिए तो ऑप्शन इजी हो जाएगा, पहला वाला एलिमिनेट हो गया, तीसरा वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब ये और ये बचा, तो इसमें भी ये भी तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे तो ई है, जो बचा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको श्योरेंटी का पूछा है, इसको आई थिंक हमने देख लिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ये था, हमने देख लिया था इसको, ये रिपीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस का आपको स्पेलिंग बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए ग्रीवेंस EI आता है क्या, बिल्कुल नहीं, EI वाला कट गया। अब यहाँ पे देखिए IE आएगा, IE आएगा, इतना तो श्योर है। सिर्फ आई आएगा क्या, नहीं, ये भी कट गया। अब ग्रीवेंस, वेंस कैसे लिखा जाएगा,
ई ए आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। बचा कौन सा? ऑप्शन बी, यही राइट स्पेलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, मिलेनियर का आपको स्पेलिंग बताना है। मिलेनियर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन मिलेनियर का स्पेलिंग पता है क्या सबको? चलिए देखते हैं मिलेनियर का स्पेलिंग क्या होगा। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए मिलेनियर, पहले तो ये देख लीजिए कि सिंगल एल रहेगा या डबल एल रहेगा। सिंगल एल वाला तो कट गया, ठीक है। अब इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है। अब मिलियनेयर होता है कि मिलियन एयर होता है, क्या होता है वो आपको फाइंड करना है। देखिए मिलियनेयर में आई रहेगा कि नहीं रहेगा? लास्ट में ए के बाद रहेगा, तो ये में इसमें है और इसमें है, ये वाला कट गया। अब यहाँ पे लास्ट में ई भी रहता है, तो राइट स्पेलिंग क्या बचा? ऑप्शन बी, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो मिलेनियर का स्पेलिंग क्या होगा? MILLIONAIRE। तो याद रखेंगे, मिलेनियर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसका स्पेलिंग, तो आप इसे याद रखेंगे। थोड़ा सा बारीकी से इसको समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ आपको ग्रामेटिकल का स्पेलिंग बताना है। देखिए ग्रामेटिकल का स्पेलिंग कैसे होगा? ग्रामेटिकल में इतना जान लीजिए कि ई नहीं आता है, तो ई वाला तो कट गया। उसके बाद ग्रामर, जब हम ग्रामर भी लिखते हैं तो ग्रामर में भी क्या होता है? ग्रामर में डबल एम आता है, ठीक है। तो देखिए ग्रामेटिकल हम लिखेंगे तो उसमें भी डबल एम आएगा, सिंगल एम वाला कट गया। तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से। बचा कौन? ऊपर वाला ऑप्शन ग्रामेटिकल। तो एकदम डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ग्रामेटिकल का स्पेलिंग ऐसा होगा GRAMMATICAL। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ओमिटेड का स्पेलिंग बताना है। देखिए ओमिटेड, डबल एम आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। डबल एम आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। सिंगल टी आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही स्पेलिंग होगा। सो इस तरह से हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जिन पे सही स्पेलिंग वाले वर्ड चुनने के लिए पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे सवाल को हल कैसे करना है, ऐसे सवाल में आंसर आइडेंटिफाई कैसे करना है, गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक और अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। और अगर आप इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट फॉर श्योर मिलेगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।